लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह की जन सुनवाई नहीं, फी की आवेदनों पर कार्रवाई न होने से नहीं आते आवेदक। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्व गांव में शामिल किया जाए। गांव ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। युवक ने की जीवन लीला समाप्त। कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते अब आवेदनों की संख्या काफी कम हो चली है। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन होता है, जहां पर अधिकारी लोगों के आवेदनों पर सुनवाई करते हैं, लेकिन लोगों का अब मोह भंग होता जा रहा है। जन सुनवाई में काफी कम आवेदन पहुंचने लगे हैं। अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन जन सुनवाई में आवेदक मौजूद नहीं थे, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं पहुंचे। हम आपको दिखा रहे हैं जन सुनवाई, जहां पर कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचते। ये भी बताया जा रहा है कि अब लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि समय पर जन सुनवाई हल नहीं होती। काफी बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों ने आना कम कर दिया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। संपूर्ण देश ने जश्न मनाया। 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ऐसे में उत्साह देखते ही बनता है। देर रात तक ये आयोजन चले। दमोह के घंटा घर पर व्यापारी महासंघ हो या फिर पुराने थाने के युवा जमकर थिरके। लगातार शोभा यात्राएं निकाली गई। लोगों ने हर्षोल्लास के बीच इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाया। Night, I dream of day, I dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के सीतानगर से एक मामला सामने आया, जहां पर एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। देर रात उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिवार की माने तो निर्माणाधीन दीवार गिरने से ये हालात हुए हैं। मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा है। एक व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर थी। जिला अस्पताल में उसे दाखिल करा दिया गया है। मामले में जांच जारी है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जान देते हैं।
आपको क्या नाम है? अतुल लहरवाल। इनको मुकेश अहरवाल। क्या कर रहे थे जी? मकान बना रहे थे मकान ऊपर वो तराई करने गए हों या कुछ भी काम करने गए हों, कह रहे कि दीवार गिर गई ऊपर। कहाँ की घटना है? सीतानगर। आपके कौन है? मामा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के मुड़िया से एक मामला सामने आया जहां एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। युवक को एक ऑटो में रखकर जिला अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। युवक ने किन कारणों से ये कदम उठाया, इस बात की जानकारी परिजनों को भी नहीं है। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में शव को सुरक्षित रखवाया गया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा बताया गया। आपका क्या नाम है? प्रेमलाल। और जिनने फांसी लगाई उनका? पप्पू। कहाँ की रहने वाली? मुड़िया के। कोई कारण से? कोई कारण नहीं। कब की घटना है जी? 4:30 बजे की। थाना कौन से लगा था आपको? देहात थाना। आपके कौन है? भैया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालाकोट के खजूरा मजरा टोला को राजस्व गांव में परिवर्तन कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। पूर्व में भी अनेक ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन बार बार इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना है जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि का, आइए। के संबंध में ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत बालाकोट ग्राम खजूरा से आए हुए किसान, उनको बहुत परेशानी रहती है क्योंकि ग्राम खजूरा टोला राजस्व ग्राम बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल पा रही। वो मेरा जनपद क्षेत्र है, इसलिए कभी आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे। एक बार चूंकि आवेदन दे चुके पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इस बार मैं स्वयं आया हूँ कि चलो इस बार कुछ ना कुछ होगा। बताया जाता है खजूरा मजरा टोला तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करता है, लेकिन बार बार झूठी रिपोर्टों के आधार पर इसे राजस्व गांव में शामिल नहीं किया जाता। ग्रामीण इसकी लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजे सिफर रहे हैं। इस बार वह चाहते हैं कि इसे तत्काल ही राजस्व गांव में शामिल कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? क्या हमारा नाम दिनेश सिंह लोधी है। हम लोग खजूरा मजरा टोला वासी हैं और लगातार सर 2 साल से मांग उठा रहे हैं कि हमारे ग्राम को राजस्व ग्राम बनाया जाए, क्योंकि जो शासन की योजनाएं हैं और आज मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है सर, उसके थ्रू कोई योजनाएं नहीं जा पा रही हमारे गाँव में। जैसे पानी की योजना नहीं है हमारे वहाँ, कोई पानी की अव्यवस्था है, पशु पेयजल अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी 9 अन्य मांगों के साथ हमने लगातार यहाँ से आवेदन दे रहे हैं। सब 4 बार आवेदन दे चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऑफलाइन पे अलग हम लोगों को जानकारी देते हैं और ऑनलाइन पे कलेक्टर साहब को जानकारी अलग देते हैं। उनका कहना है कि 200 एकड़ से कम है, और हम लोग ऑफलाइन जब इनसे रिकॉर्ड मांगते हैं तो इनका ऑफलाइन रिकॉर्ड में 261 हेक्टेयर है, जबकि कुल 80 हेक्टेयर चाहिए सर इसकी आबादी के लिए। लेकिन इन लोगों की गलतियों की वजह से सर हमारे इसमें अभी रोक लगी हुई है। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पथरिया के जेरठ से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा ज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक की स्थिति बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। परिवार के लोग युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जेरठ। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? संदीप सिंह। क्या हो गया ना? क्या खा लिया? दवाई खा ली, तो पता नहीं कौन सी खाई, किस वजह से खा ली? अब ये भी पता नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? जेरठ।
घटना के कारण अज्ञात है में युवक की स्थिति काफी गंभीर थी, जिसके बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज। दमोह के विजयनगर में इस समय भक्ति की गंगा बह रही है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ चल रहा है। परम पूज्य स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। वैष्णव मोबाइल अग्रवाल परिवार के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है। कई बार गोबर बार बार उठाने जाते थे, सूखा बना रहे, सेवा का अभाव होता जा रहा है। ऐसे समय गाय की कैसे सेवा की जाए? देखो, एक व्यापार का नियम है, आवश्यकता बढ़ाओ, वस्तु कम होगी, अपने आप उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आप सब यदि गाय की सेवा करना चाहते हैं, एक काम करना प्रारंभ कर दें। विशेषकर हमारी माताएं या नियम ले लें कि भले पतला दूध होता है कि तो घर में गाय का दूध ही मंगाएंगे, भैंस का मंगाएंगे ही नहीं। गाय का शुद्ध घी खाएंगे, भले कीमती मिले। आप बुरा मत मानिएगा, 500-600 रुपया किलो शुद्ध देसी घी कहां से मिल जाएगा जी? चाहे कोई बाबा जी क्यों ना हो। आज गाय का दूध 50 रुपए लीटर से तो कम मिलेगा नहीं। क्या 10 लीटर दूध में 1 किलो घी निकल पड़ेगा? एक सामान्य बुद्धि बता रहा हूं। भले कीमती घी मिले, किंतु शुद्ध गाय का घी प्रयोग करो। यदि आप गोव्रती हो गए तो लोगों को अपने आप गाय पालना पड़ेगा, क्योंकि आप गाय के दूध की डिमांड बनोगे। आप गाय के दूध को उपयोग करो, न मिले तो कोई बात नहीं। हम पिएंगे तो गोदुग्ध पिएंगे, नहीं तो पिएंगे ही नहीं। उपयोग करेंगे तो गोघृत प्रयोग करेंगे। अब ये माताएं हमारी क्या सोचती है, भैंस के दूध में मलाई बड़ी मोटी पड़ती है, थोड़े से दूध में चाय ज्यादा बन जाती है। किंतु भैंस का दूध बुद्धि खराब करता है। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, पूरे विश्व में कुछ गिने चुने देश हैं जिन देशों में भैंस का दूध प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं दुनिया में भैंस तो जंगल में होती है जी। कुछ गिने चुने देश हैं। गोदुग्ध प्रयोग करो। आजकल और भी एक प्रार्थना करने लगा, सूरज लगाते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, क्योंकि गाय। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया। दमोह जिले के ग्राम मोठा के चित्रकार दुर्गेश सेन उम्र 26 वर्ष के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बटियागढ़ ब्लॉक के आलमपुर गांव के श्री राम मंदिर में दीवार पर श्री राम व हनुमान जी की आकर्षक पेंटिंग बनाई है। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स, कला प्रेमियों ने इस चित्रकार की जमकर सराहना की। बता दें कि दुर्गेश बचपन से देवी देवताओं के चित्र अपनी कापी पर बिखेर दिया करते थे। अब इस अलौकिक चित्र में, जिसमें श्री राम जी व हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी, तब भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान को गले से लगा लिया था। बड़ी खूबसूरती के साथ इस चित्र को बनाया गया है। कलाकारी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह छोटी सी उम्र में ही रंगों के साथ खेलने लगा था। उसकी ड्राइंग के प्रति रुचि को देखते हुए परिवार ने दुर्गेश का मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद परिजनों से मिले सहयोग के चलते अब दुर्गेश एक अच्छे चित्रकार के गुण उसमें अब नजर आने लगे हैं। पांच 500 वर्षों के बाद ये पल आया है जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामलला के विराजमान होने के साथ भक्तों के द्वारा खुशी मनाई गई। गढ़ाकोटा में विशेष आयोजन किया गया, रंगोली सजाई गई, घर घर दीप जलाए गए, शोभा यात्राएं निकाली गई। वहीं प्राचीन गुदरशाला मंदिर में विशेष आयोजन हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, भजन कीर्तन हुआ, महाआरती हुई, भंडारे का भी आयोजन हुआ।
वार्ड पार्षद इंद्रजीत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला सरकार की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, दीपावली मनाई जा रही है। विवेकानंद वार्ड में प्राचीन गुदरशाला मंदिर में श्री राम भगवान की महाआरती संपन्न हुई। आज गुजरशाला मंदिर में क्या आयोजन किया गया? आज अयोध्या जी में श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे गुजरशाला मंदिर में सुबह से सुंदरकांड का आयोजन किया गया गुरु जी के सानिध्य से, एवं शाम को दीपावली मनाई गई और भोजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंसी कमलापत महाराज, बाबू पटेल, सनत दुबे, गौतम दुबे, श्याम पटेल, अक्षय राजपूत सहित वार्डवासियों की उपस्थिति देखी गई। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के वैशाली नगर के समीप बुंदेला बाबा मंदिर में इस समय संगीतमय श्री राम कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से ये धर्म की गंगा बह रही है। भक्त पहुंचते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। चरणों के यहाँ बैठे बंदी चरण बोली कर जो बार बार मंदिर में पुनः पहुंची। बाबा कहते हैं वही भवानी भवन बहु जय जय वीरवर राज की तोरी, जय जय देवर राज की तोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन जगत जननी दामिनी तुझी गाता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, दीप जन आना नहीं तारा दीप मैया पुनः पहुंची वही भवानी भवन। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह की जन सुनवाई रही फीकी, आवेदनों पर कार्रवाई न होने से नहीं आते आवेदक।
कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्व गांव में शामिल किया जाए। गांव ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। युवक ने की जीवन लीला समाप्त। कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।